हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस हथेली का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा बनने वाले रिंग ऑफ सोलोमन की, यानी कि गुरुवलया, जिसको बृहस्पति मुद्रिका भी कहा जाता है, गुरुवलया भी कहा जाता है और या रिंग ऑफ सोलोमन कहा जाता है। आपको दिखाना चाहूँगा वो कहाँ बनता है। उसके बाद हम एज़ यूजुअल बाकी के एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे। पहले इसका महत्व समझते हैं कि गुरुवलया किसी के हाथ में बनता हो तो उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी होती है। यहाँ पर आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी, थोड़ा क्लोजअप लेकर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी गुरु माउंट के ऊपर जो एक रिंग बना रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से कंप्लीट रिंग बन रहा है इनके हाथ में, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसको कहा जाता है गुरुवलया, जो गुरु माउंट को पूरी तरह से कवर करता हो और इसके बहुत ही अच्छे प्रभाव देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सबसे मेन बेनिफिट इस वलया के बनने से ये होता है कि ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में यह रिंग बनता है बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करते हैं लाइफ में और इनको सम्मान हर जगह मिलता है। लाइफ के किसी भी फील्ड में, किसी भी संस्था में ये जाएं, इनको सम्मान मिलेगा, यानी कि फर्स्ट सीट इनको ऑफर की जाती है। अगर ये किसी भी कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं उसमें कामयाबी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा लेना इनकी एक आम आदत होती है, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये लोग स्पिरिचुअल होते जाते हैं। और स्पिरिचुअलिटी भी ऐसी होती है कि पूरे मन से जो यह कार्य करते हैं वो वाली स्पिरिचुअलिटी, यानी इनका जो धर्म होता है, धर्म के प्रति विश्वास होता है, वह बहुत कट्टर होता है, बहुत अड़िंग होता है। यानी कोई भी इनके जो थॉट्स हैं, इनके जो विचार हैं उनको चेंज नहीं कर सकता। और ऐसा वलय बहुत ही बड़े लोगों के हाथ में देखने को मिला है। जो धार्मिक गुरु होते हैं उनके हाथ में होता है, या बड़े जज होते हैं, बहुत बड़े लॉयर होते हैं, या बड़े ओहदों पर जो रहने वाले लोग होते हैं उनके हाथ में ऐसा गुरु वलय बनता है। तो यह मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे अपने हैंड का पिक भेजा। तो उनका ये क्वेश्चन था कि ये IAS के लिए तैयारी करना चाहते हैं। तो मैं इनको कहना चाहूँगा कि यह किसी भी चीज़ के लिए तैयारी कर सकते हैं, इनको सक्सेस मिलेगा। लेकिन अगर यह किसी रिलीजियस फील्ड में जाएंगे तो उसमें तो इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा एक तरह से जो चिन्ह होता है हाथ में यहाँ पर बनने वाला, व्यक्ति को गुरु की तरफ यानी बृहस्पति की तरफ से मिलने वाली जो सारी बेनिफिट्स हैं उसको यह कई गुना बढ़ा देता है। और ऐसे लोगों के हाथ में, जिनके हाथ में यह रिंग ऑफ सोलोमन बनता है, उनके ऊपर बृहस्पति जी की खास कृपा रहती है और यह बहुत बड़े ओहदे तक पहुंचते हैं। तो चलिए इस गुरुवलया के इंफॉर्मेशन के बाद अब आगे बढ़ते हैं। एज यूजुअल जो हम चेक करते हैं उन सब चीज़ों को चेक करेंगे। यह सबसे पहले हाईलाइट करने लायक चीज़ थी तो मैंने इसको हाईलाइट किया। तो आपको दिखा देना चाहता हूँ, यह जो मैंने सर्कल किया है इसके अंदर बनने वाला जो रिंग है यह गुरुवलया कहलाता है और इसके होने से बहुत लाभ मिलता है। ऐसे जो लाइन कवर करती है। तो आगे बढ़ते हैं। अब एज यूजुअल जो इनकी फिंगर्स हैं उनको चेक करेंगे, फिर उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे और इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स में तर्जनी ज़्यादा लंबी है। जैसे कि हमने देखा कि इनका जो बृहस्पति माउंट है वो ज़्यादा एक्टिव है, तो तर्जनी की लंबाई भी यहाँ अपोलो से थोड़ी ज़्यादा लंबी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट फैलेंज है यह भी थोड़ा सा हाई है, तो ज़्यादा क्वालिटीज़ इनके अंदर बृहस्पति की रहेंगी। उसके बाद यह फिंगर भी अच्छी लंबाई में है तो इसके इफ़ेक्ट भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है जो व्यक्ति को इंडिपेंडेंट बनाता है, इंडिपेंडेंट अप्रोच वाला बनाता है। और वैसे भी जिनकी तर्जनी थोड़ी लंबी होती है इनके अंदर हल्की सी ईगो भी रहती है, क्योंकि गुरु जो है उसके अंदर थोड़ी सी ईगो होना तो एक नॉर्मल सी बात है। तो यह इनका स्वभाव में शामिल होती है। और जो इनकी अपोलो फिंगर है यह भी अच्छी दिखाई दे रही है, नेचर काफ़ी फ्रेंडली दिखाई दे रही है, क्योंकि सीधी लाइनें मुझे ज़्यादातर सारी फिंगर्स के ऊपर दिखाई दे रही हैं। तो नेचर वाइज ये काफ़ी अच्छे रहेंगे। और अगर मरकरी की बात की जाए तो मरकरी बहुत ज़्यादा मुझे लंबी दिखाई नहीं दे रही फिंगर, क्योंकि मरकरी की फिंगर थोड़ी शॉर्ट दिखाई दे रही है और यहाँ पर मरकरी का माउंट भी लो सेट है, थोड़ी सी शाइनेस रह सकती है। तो इन्होंने मुझसे क्वेश्चन पुट किया था कि यह बिजनेस में जाना चाहते हैं। तो बताना चाहूँगा कि बिजनेस में इनका स्कोप जो है वो एवरेज रहेगा, क्योंकि मरकरी की फिंगर की लेंथ ज़्यादा नहीं है, मरकरी की फिंगर थोड़ी लो सेट भी है। एक लाइन बनाकर दिखाना चाहूँगा यहाँ पर आपको।
यहाँ पर आप देख सकते हैं मरकरी की फिंगर लो सेट नज़र आ रही है और जो सबसे हाई सेट है वह गुरु की फिंगर नज़र आ रही है। तो मरकरी से रिलेटेड अगर कोई काम करेंगे उसमें कामयाबी तो मिलेगी, लेकिन उतनी नहीं जितनी इनको जॉब में या स्पिरिचुअल फील्ड में कामयाबी मिल सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मरकरी में भी कामयाबी मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ अच्छे चिन्ह मुझे माउंट के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं खड़ी लाइनें, ऐसी खड़ी लाइनें मरकरी माउंट के ऊपर होना काफ़ी शुभ माना जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति के अंदर बिजनेस एक्यूमेन आता है। लेकिन उसके साथ अगर मरकरी की फिंगर भी हाई सेट हो, यानी इतनी ऊपर हो, थोड़ा सा माउंट को स्पेस ज़्यादा मिल रही हो, तो व्यक्ति बिजनेस में बहुत ज़्यादा तरक्की करता है। तो यहाँ पर मरकरी फिंगर थोड़ी लो सेट होने की वजह से मैं इनको बिजनेस करने की सजेशन नहीं देना चाहूँगा, लेकिन अगर ये करेंगे साइड बाय साइड कोई बिजनेस तो उसमें एवरेज कामयाबी इसको उसमें भी मिलेगी। और यहाँ पर देखा जाए सूर्य माउंट मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है और काफ़ी क्लियर सूर्य की लाइन भी दिखाई दे रही है, जो इनको बेनिफिट्स दिलवाएगी। लेटर एज में जाकर यह बहुत प्रसिद्ध हो सकते हैं, बहुत अच्छी इमेज इनकी सोसाइटी में बन सकती है, अपने जहाँ पर भी ये रहेंगे उस एरिया में इनको बहुत लाभ मिल सकता है, क्योंकि सूर्य की लाइन काफ़ी नीचे से शुरू हो रही है। तो गवर्नमेंट जॉब मिलना इनके लिए बहुत आसान रहेगा। तो गवर्नमेंट जॉब में अगर ये किसी और चीज़ में भी ट्राई करते हैं उसमें भी इनको मिलने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे सूर्य की लाइन की ब्रांचेस यहाँ पर फेड लाइन में से निकलकर ऊपर तक जाती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन असली बेनिफिट इसका 55-56 की एज के बाद मिलने वाला है, क्योंकि जो डार्क सूर्य की लाइन है वो ऊपर दिखाई दे रही है। तो 55 के बाद की एज में इसको ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलेगी सोसाइटी में। चलिए आगे देख रहे हैं और क्या क्या इनके माउंट्स बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सैटर्न का माउंट भी मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। सैटर्न के माउंट पर लाइन जो फेड लाइन है वो पहुंच रही है, लेकिन थोड़ी ओवरलैपिंग के साथ। लेकिन ये ओवरऑल यह माउंट भी दबा हुआ नहीं है। वैसे इनके चारों माउंट ऊपर वाले अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा मरकरी ही लो सेट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गुरु का माउंट मैं पहले ही बता चुका हूँ, काफ़ी हाई सेट है और काफ़ी अच्छा इस पर गुरु वलय बन रहा है। तो इसमें तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। आगे बात करते हैं यहाँ पर इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है उसकी। तो लाइन ऑफ हार्ट की यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक तरह से लाइन ऑफ हार्ट चल रही है। लगभग विष्णु सिंबल बनाती हुई यह लाइन आगे को बढ़ रही है और यहाँ आकर कुछ लाइनें ऊपर की तरफ निकल रही हैं। तो व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी फ्लर्टीनेस रह सकती है, कुछ लव अफेयर्स रह सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी थोड़ी सी एक तरह से दिक्कतें रहती हैं लाइफ में, जिनके हाथ में से काफ़ी सारे ऑफशूट्स निकल कर मरकरी माउंट के ऊपर जाते हैं। और यहाँ पर कुछ ऑफशूट्स नीचे की तरफ चल रहे हैं। एक तो प्रॉपरली जो नीचे की तरफ चल रहा है वह पहुंच रहा है मंगल के एरिया की तरफ, यह अग्रेशन से भर देता है। और कुछ और भी ऑफशूट्स मुझे नीचे की तरफ चलते दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी अच्छे माउंट्स होने के बावजूद यहाँ पर कुछ नीचे की तरफ चलने वाले जो ऑफशूट्स हैं यह इनको इमोशनल सेटबैक्स देते रहेंगे लाइफ में। 3 से 4 बार इनको लाइफ में इमोशनल सेटबैक मिलने के चांसेस हैं, हार्ट की लाइन से ये नज़र आ रहे हैं। और विष्णु सिंबल की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर, तो काफ़ी ऑस्पिशियस साइन है ये। इनको शुरू में हर काम के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन आगे चलकर कामयाबी मिलती रहेगी। लेकिन यहाँ पर इनको ये बात बताना चाहूँगा कि यह बहुत ही ऑस्पिशियस सिंबल माना जाता है, और जिनके हाथ में ये सिंबल बनता है उनको कभी भी किसी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा पैसा कमाएंगे भी तो वह कभी भी रुकने वाला नहीं है। तो ज़्यादा इन सब के लिए अच्छा रहता है जिनके हाथ में विष्णु सिंबल की फॉर्मेशन हो, वह अपनी मेहनत से पैसा कमाएं और वो पैसा इनके पास रुकेगा भी और इनको सुख भी देकर जाएगा। तो अदरवाइज लाइन काफ़ी अच्छी है। अग्रेशन रह सकता है, मंगल के उपाय करने से इस अग्रेशन की प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। और मंगल के उपाय देखने के लिए मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो है मंगल दोष दूर करने के उपाय, उसको ये सुन सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी सारे उपाय बताए, उनमें से कोई भी उपाय ये कर सकते हैं और अपनी लाइफ को और ईजी बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं इनकी बाकी की लाइन्स। ये चीज़ बतानी भूल गया था कि गुरु वलय जिनके हाथ में बनता है वह लोग ऑकल्ट साइंस में भी काफ़ी प्रोग्रेस कर सकते हैं। अगर वो ज्योतिष सीखना चाहें या कुछ भी ऐसा जो ऑकल्ट साइंस, रहस्यमय साइंस के साथ जुड़ा हो, उसमें कामयाबी मिलती है। और उसके साथ साथ यहाँ पर बनने वाला इनका मिस्टिक क्रॉस जो इनकी हार्ट लाइन के और माइंड की लाइन के बीच में बन रहा है, तो वह क्रॉस भी इनके हाथ में नज़र आ रहा है, काफ़ी बड़ा क्रॉस है। तो यह लाइफ में चाहें तो कभी भी इनको मौका मिल सकता है ऑकल्ट साइंस सीखने का, इवन ओल्ड एज में जाकर भी मिल सकता है। तो उसमें भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ, आगे चलते हैं, देखते हैं कि माइंड की लाइन, और माइंड की लाइन मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पर
क्योंकि बहुत ही लंबी लाइन है माइंड की। और अगर देखा जाए तो एक राइटर्स फोर्क भी बन रहा है उसमें। हथेली के आर पार पहुंचने वाली लाइन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाती है। तो यहाँ पर इनके हाथ में यही चीज़ शो हो रही है कि काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी है इनकी। यहाँ से आप देखेंगे कुछ इस तरह से माइंड की लाइन चल रही है और एक ब्रांच इसकी जो है इस तरफ से निकल रही है नीचे की तरफ। इस जो नीचे वाली ब्रांच है इसको हम कहते हैं राइटर्स फोर्क। जो इस तरह से फोर्क बनता है इसको राइटर्स फोर्क कहा जाता है। इसकी वजह से व्यक्ति के अंदर लिखने की अद्भुत कला होती है। राइटिंग में ये बहुत एक्सपर्ट रहेंगे और अगर चाहें तो बुक्स भी लिख सकते हैं, उनको पब्लिश भी करवा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी माइंड की लाइन, कोई भी प्रॉब्लम मुझे माइंड की लाइन में नहीं दिखाई दे रही। बहुत ही शार्प माइंड इनका रहेगा और ये कुछ भी बनना चाहें तो उसमें पूरी मेहनत लगाएं तो उसमें इनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। आगे बढ़ रहे हैं, चेक करते हैं कि लाइफ की लाइन को। तो लाइफ की लाइन इनके बारे में क्या क्या बताती है उसको चेक करते हैं और देखते हैं इनकी लाइफ की लाइन क्या प्रेडिक्ट करती है इनके बारे में। थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना चाहूँगा इसके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ की लाइन काफ़ी अच्छी चल रही है और वापस मुड़ रही है वीनस माउंट की तरफ। यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ से आप देख सकते हैं कि शुरू का कुछ एरिया जो है यहाँ पर जुड़ा हुआ है, दोनों लाइनें आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर लाइफ की लाइन पीछे की तरफ मुड़ रही है। लगभग 75 के आसपास इनकी जो एज रहेगी। यहाँ पर जो अभी तक की लाइन की लेंथ मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन यह कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 75, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि यह जो लाइंस होती हैं हमारे थॉट प्रोसेस और हमारे कर्मों के हिसाब से बढ़ती रहती हैं। अगर धीरे धीरे लाइन और ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो और इनकी लाइफ लंबी हो सकती है। तो यहाँ पर फिलहाल मुझे 75 के आसपास तक की इनकी लाइफ दिखाई दे रही है और लाइफ की लाइन को कुछ लाइंस टच कर रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ कुछ लाइनें जो हैं अलग अलग एजेस में यहाँ पर लाइफ की लाइन को टच हो रही हैं, लेकिन ये काट कर आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन फिर भी टच होने वाली लाइनें भी कुछ प्रभाव डालती हैं। तो यह अलग अलग एजेस में, यानी कि यह जो फर्स्ट लाइन टच हो रही है यह लगभग 28 और उसके बाद 30 की एज में और उसके बाद 35, यानी जो पहले वाली हैं दो लाइनें ये 30 के आसपास की एज और 35 के आसपास की एज में कुछ थोड़ा सा इनको प्रभाव डालेंगी। और उसके बाद जो ये लाइन है ये 50 के आसपास की एज में इनकी लाइफ में थोड़ा सा एक तरह से हलचल पैदा कर सकती हैं, लेकिन यह बहुत ज़्यादा लंबी लाइनें ना होने की वजह से इनका कोई ज़्यादा इफेक्ट इनकी लाइफ पे नहीं रहेगा। और लाइफ लाइन के बाद चेक करते हैं यहाँ इनके लाइन ऑफ फेट को। तो एक बार सारे चिन्हों को मिटा रहा हूँ यहाँ से। लाइन ऑफ फेट काफ़ी अच्छी चल रही है, नीचे से चलती हुई और काफ़ी अच्छी, और लगभग यह पहुँच रही है सैटर्न के ऊपर तक। तो थोड़ी सी ओवरलैपिंग है यहाँ पर, जिस ओवरलैपिंग की वजह से ये 35 के आसपास की एज में कुछ चेंजेस कर सकते हैं अपने प्रोफेशन में, अपने कार्य में। और लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए तो काफ़ी स्मूथ लाइन है। यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होती है ये कई बार ट्रांसफ़र को भी जताती है कि ट्रांसफ़र हो सकती है या कुछ ना कुछ मेजर चेंज इन प्रोफेशन। जैसे यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं कि इस एज में जाकर कोई प्रमोशन हो सकती है, प्रोग्रेस हो सकता है, कुछ भी जिसके वजह से एकदम से लाइफस्टाइल का चेंज होना। और यहाँ पर देखा जाए तो बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल इनके हाथ में बन रहा है। आप देख सकते हैं यह जो लाइन चल रही है यह इनकी लाइन है जो माइंड की लाइन है, और यहाँ पर जो लाइन चल रही है यह है इनकी मरकरी लाइन। और इन तीनों से बनकर बनने वाला मनी ट्रायंगल, या जितने बड़े साइज का होता है व्यक्ति उतना ही रिच होता है। तो यहाँ पर इनके हाथ में काफ़ी बड़ा मनी ट्रायंगल बन रहा है, जिसकी वजह से ये काफ़ी रिच होने वाले हैं लाइफ में। तो यह एनालिसिस थे टोटली इनके हैंड के बारे में। जो जो इंडिकेशंस मुझे दिखाई दी इनके हाथ में मैंने उन सबको डिस्कस किया यहाँ पर, और उम्मीद करता हूँ कि मैंने लगभग सारे के सारे चिन्ह इनके हाथ के बारे में यहाँ पर बताए। फिर भी अगर कोई ना कोई चिन्ह रह गया हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बताएं, ताकि इनकी हेल्प हो सके और इनको मैं बता सकूं उन चिन्हों के बारे में। और अगर इनका कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया है तो यह मुझे इसी ईमेल पर अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं इनको उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग इनके रिप्लाई टाइमली मैनर पर दे सकूं। और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।